दिल्ली में वक्फ बिल पर मचा कोहराम। नफरत की सरकार नहीं चलेगी। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के बिगड़े बोल। क्या बीजेपी वक्फ बिल को दिखाएगी हरी झंडी? दिल्ली में इन दिनों वक्फ बिल को लेकर चर्चा का बाजार सजता है और शाम होते ही उठ जाता है। इन दिनों दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही है, तो वहीं बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार वक्फ संपत्तियों को लूटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी विपक्ष के विचारों पर भी विचार नहीं किया। इसका हम विरोध करेंगे। इसी मामले के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अबू तालिब रहमानी ने कहा कि हम यहाँ लड़ने, धमकाने या समुदाय को ललकारने नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने हक के लिए आए हैं। अगर शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ रह सकती है तो देश में हिंदू मुस्लिम साथ क्यों नहीं रह सकते? उन्होंने आगे कहा कि पीएम कहते हैं बचपन में ईद पर खाना नहीं बनता था, हम आज भी शाकाहारी खाना भेज सकते हैं। आपकी मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि जेपीसी ने बड़ी नाइंसाफी से काम किया है। स्टेक होल्डर को छोड़कर जो स्टेक होल्डर नहीं है उनसे बात कर रहे हैं। कहीं आप श्रीलंका न चले जाएं। आपको बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, देश का हुसैन अच्छा नहीं लगता। वहीं रसूल इलियास ने भी बीजेपी को जमकर घेरा है। जरा नजर डालिए इस वीडियो पर। वर्शिप प्लेसेस एक्ट मौजूद होने के बावजूद कितनी मस्जिदों पर क्लेम किया जा रहा है आप जानते हैं। अभी ज्ञानवापी का मसला चल रहा था, उसके बाद मथुरा का मसला शुरू हुआ, अभी संभल का मसला शुरू हो गया और ऐसी कई जगह हो रही है। तो जब आप वक्फ एक्ट में इतनी ड्रास्टिक तब्दीली कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा ये बात अच्छी तरह आप जानते हैं। हमारा मानना यह है कि ये सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे। जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर अशांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में? लेकिन जो प्रोटेक्शन हिंदू इंडोमेंट को हासिल है, जो प्रोटेक्शन सिख इंडोमेंट को हासिल है, आप मुस्लिम इंडोमेंट से वो चीज़ें छीन रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन। जो स्टेक होल्डर है, जो असल पार्टी है जिसको ये हिट करने जा रहा है, वो पार्टी रिजेक्ट कर रही है। पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया इस बिल को, लेकिन उसके बाद भी आप बिल को थोप रहे हैं और ये बात कह रहे हैं। कल भी मुझे अफसोस हुआ, जेपीसी के चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट आया हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पटना की, कि पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे कुछ भी करे हम तो लाने वाले हैं। दोस्तों और साथियों, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमने आपको कष्ट दिया है यहाँ आने का। मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब मौजूद हैं, वो भी संबोधित करेंगे आपको। इस वक्त में आपको कष्ट देने की एक वजह ये बनी कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अब वो पूरे प्रोसेस से गुजर कर पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। हमें जो तवक्को थी, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने इतने बड़ी तादाद में ईमेल भेजे हैं, करोड़ों की तादाद में। हमने जेपीसी से कई लोगों ने मुलाकातें की हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी, और जितनी मुसलमानों की संस्थाएं हैं उन्होंने दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर जहाँ जहाँ भी जेपीसी गई वहाँ लोगों से मुलाकात करके उनसे ये बात कही कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये हमारे नज़दीक हमने जो उसका विश्लेषण किया है उससे हम इस नतीजे पहुँचे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से ख़राब करता है, उसको तबाह करता है, उसको हड़प करने का ये रास्ता खोलता है। हमने एक एक संशोधन के ऊपर में जितनी तरमीमात आई थी, एक एक संशोधन का विश्लेषण किया और एक बहुत ही कम्प्रहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट 211 पेज का उनको सबमिट किया था जेपीसी को। इसी के चलते जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साध रही है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रदर्शनकारी इस लड़ाई में कामयाब होंगे या फिर ये विरोध प्रदर्शन और विकराल रूप ले लेगा।
आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दस्तक न्यूज़ 24।